जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम। हम आपको बता दें कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब पूरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम उन तमाम न्यूज को आप तक पहुंचाते हैं जो चुनाव से जुड़ी हुई सबसे अहम और बड़ी खबर है। हम आपको यह भी बताते हैं कि इस चुनाव से पहले यानी चुनाव में उस नेता की सादगी के बारे में भी हम आपको बताते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे हैं कि कटिहार की धरती सियासी किस्से से भरी है। कदवा के मांगन इंसान की कहानी तो आपने देख ली। आज हम आपको बरारी विधानसभा का किस्सा बताने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसने राजनीति में नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। उसके सिर पर किसी बड़ी हस्ती का हाथ नहीं था, किसी बड़ी पार्टी का सिंबल नहीं था, लेकिन निर्दलीय बड़ी बड़ी जीत हासिल की। चलिए, केबीसी की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये किस्सा उस दौर का है जब लालू राज का उदय हो रहा था, जब बिहार में जंगल राज आहिस्ता आहिस्ता पांव पसार रहा था। चुनाव धनबल और छलबल के बिना नहीं जीते जा सकते थे। उसी दौर में बरारी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरा एक ऐसा नेता जिसका चुनाव प्रचार सबसे अलहदा था, प्रेमनाथ जायसवाल। साल 1990 में बरारी विधानसभा से प्रेमनाथ जायसवाल की जीत हुई, वो भी निर्दलीय। लालू यादव प्रेमनाथ से इस कदर प्रभावित हो गए कि अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता भेज दिया। प्रेमनाथ जायसवाल शामिल तो हो गए, लेकिन सिद्धांतों से समझौता उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए लालू के साथ उनका रिश्ता बहुत ज्यादा दिन चल न सका और सियासी नैतिकता ने उन्हें लालू सरकार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब तो आज के दौर की तरह बड़े बड़े भोपू नहीं होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी। नेता को पार्टियों से नहीं, उनकी छवि और उनके काम से पहचाना जाता था। धन उनका कोई प्रयोग नहीं आता। लोग जानता था कि यह कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसी के अनुसार देते थे वोट। लेकिन अभी तो लोग धन बल सब कुछ लगा के तब जीतते हैं, जीतने के काम करते हैं। प्रेमनाथ जायसवाल जब प्रचार करने निकलते थे तो पैदल ही कई किलोमीटर के रास्ते को पैरों से लांघ डालते थे। चुनाव के दौरान न घर न ठिकाना, किसी कार्यकर्ता ने खाना दिया, किसी कार्यकर्ता ने सोने की जगह दे दी, बस काफी है। चुनाव प्रचार इसी में चलता रहता था। शाम हो गई तो कार्यकर्ता के घर पर ही सो जाते थे। सादगी की ऐसी मिसाल आज के नेताओं में कहां देखने को मिलती है। आते थे चुनाव लड़ने के लिए तो रात वहीं गुजार देते थे और किसी गरीब के यहाँ भोजन करते थे, फिर सुबह उठ के अपना प्रचार में लग जाते थे। लेकिन पहली बार सियासी घमासान में प्रेमनाथ जायसवाल उतरे साल 1985 में। तब मुकद्दर ने साथ नहीं दिया और हार गए, लेकिन इरादे इतने कमजोर नहीं थे कि एक हार से डगमगा जाए। 1990 में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उतरे और इस बार जीत गए। उन्होंने 36,000 वोटों से आरजेडी के मंसूर आलम को हरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। उनकी सादगी और सरलता की पहचान उनके इलेक्शन सिंबल से आज भी जानी जाती है। उनका चुनाव चिन्ह था ऊंट छाप। अब ना तो वो सियासत रही और ना ही वो सादगी। आज के नेता चुनाव जीतने के लिए गिरने के सारे हदों को पार कर सकते हैं। पहले राजनीति भरोसे की नाजुक डोर को मजबूत करती थी, आज जो भरोसा ना तोड़े वो सियासत नहीं होता, वो राजनीति नहीं होती। लोग जो कह के जाते हैं वो करते नहीं है। जो होना चाहिए जीतने के बाद वो सब कहीं कुछ नहीं होता है। पैसे पर लोग वोट खरीदते हैं और जीत के जाते हैं, बस जीतने से मतलब रहता है लोगों को।
और उसके बाद जनता को देखने का काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के समय में उस तरह का बात नहीं था। हम लोग जीते थे तो बहुत काम करते थे जनता के लिए, बसोबास भी कराए। लेकिन आज लोग रोड पर, सड़क पर, बांध पर, नहर पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आज तक कोई विधायक बसोबास नहीं कराया। केबीसी के लिए तरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे बराड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रेमनाथ जायसवाल ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रेमनाथ जायसवाल का वह एक्सक्लूसिव हम बातचीत दिखा रहे थे कि किस तरह से आज के विधायक और पहले जो विधायक होते थे दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो विधायक प्रेमनाथ जायसवाल जब 1990 में चुनाव जीते, उसके बाद आरजेडी का उदय हो रहा था और ऐसे में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। लेकिन उन आरजेडी से और प्रेमनाथ जायसवाल से तालमेल ठीक से नहीं हो पाया और उन्होंने रिजाइन कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बराड़ी से संवाददाता अजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण। अजय, प्रेमनाथ जायसवाल एक सुलझे हुए नेता थे, निर्दलीय के रूप में इतिहास उन्होंने बनाया था। 1990 में उन्होंने चुनाव जीता, 36,000 वोट से प्रेमनाथ जायसवाल ने चुनाव जीता। और आज की जो परिस्थिति है दोनों में कितना अंतर है। अब तो प्रेमनाथ जायसवाल मंदिर के शरण में चले गए हैं, जबकि विधायक बनने के बाद लोग ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। जी तरुण, कुल मिलाकर देखा जाए तो उस जमाने में इसी तरह का चुनाव हुआ करता था। जैसे लोग प्रचार में जाते थे तो वो घर घर, प्रत्येक गांव में, हर किसी के दरवाजे पे जाके वोट मांगा करते थे। लेकिन अभी का वही दौर है जो कि लोगों का जब काफिला चलता है तो उसमें 2, 4, 10 गाड़ियां होती हैं और मुख्य लोगों के यहाँ जाके मिलते हैं कि वोट दिया जाए। वही अब पैसे का भी अनाप शनाप खर्च किया जा रहा है। लेकिन उस समय इनका प्रेमनाथ का जो कहना है, जो इंटरव्यू आप अभी चला रहे हैं, उसमें साफ तौर पे उनका कहना है कि हम लोग जब प्रचार के लिए जाते थे तो जहां रात हो जाता था हम लोग वही रुक जाते थे, उसी गांव में रुक जाते थे। और हम लोग को ऐसा भी नहीं होता था कि किसी अमीर के यहाँ रुकते थे। जहां हम लोग का अगर छोटे तबके के लोगों हो या फिर मजदूर तबके के लोग हैं, उनके यहाँ भी हम लोग रात बिताते थे। 1985 में प्रेमनाथ जायसवाल पहली बार खड़े हुए प्रत्याशी के रूप में, लेकिन उस बार उनको जो है लगभग 20,000 वोट आया। पुनः 1990 अजय, हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अब प्रेमनाथ जायसवाल की क्या स्थिति है और किस तरह से अपना समय बिताते हैं, जबकि विधानसभा पहुंचे हुए लोग हैं और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि पूजा पाठ में इनको बड़ी दिलचस्पी है और विधायक बनने के बाद इनका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है और इतने साल के बाद अब क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? जी, जिस पूजा प्रधान तो इनका जो है शुरू से लगाव रहा है, भगवान के प्रति इनका आस्था जो है वो शुरू से रहा है जी। लेकिन आज के डेट में भी वो देखा जाए तो वो भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और 24 घंटे में महज 23 घंटा वो मंदिर में ही समय बिताते हैं। 1 घंटे के लिए वो साफ सफाई के लिए अपने घर जाते हैं। जी तरुण। अजय, लेकिन एक बात यह भी है, एक सवाल यह भी है कि जहां एक और जब लोग विधायक बनते हैं तो अपना सुख सुविधाओं के साथ लैस रहते हैं, तो क्या प्रेमनाथ जायसवाल विधायक बनने के बाद अब क्या उसी अंदाज में रहन सहन होता है या फिर बस आम इंसान की तरह, आम लोगों की तरह? जी, बिल्कुल दिखता नहीं है कि वही प्रेमनाथ जायसवाल है, वही पूर्व विधायक हैं। उनका रहन सहन अभी भी वही है
जो विधायक बनने से पहले था वो मंदिर में ज्यादातर टाइम देते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक भगवान का दर्जा उनको दिया गया है। जो लोग मंदिर में आते हैं सबसे पहले उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं, फिर तो मंदिर जाते हैं, या फिर वापस लौटते समय प्रेमनाथ जायसवाल का जब तक श्रद्धालु पैर नहीं छू लेते तब तक वो मंदिर से बाहर नहीं जाते। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानकारी दे रहे थे कि प्रेमनाथ जायसवाल 1990 में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे और आज एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर खुद मंदिर में पहुंचकर लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। इसकी वजह है कि प्रेमनाथ जायसवाल एक सुलझे हुए और एक बेहतर विधायक के रूप में बरारी के लोगों के लिए था। और विशेष और ज्यादा जानकारी के लिए हम रवि झा से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के इस दौर में जिस प्रकार से विधायक बनते हैं और बनने के बाद फिर अपना सफर तय करते हैं, और एक विधायक मांगन इंसान थे कदवा के और एक विधायक प्रेमनाथ जायसवाल जो बरारी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था और भारी बहुमत से जीता था। आरजेडी के मंसूर आलम को हराया था 36,000 वोट से। तो एक ऐतिहासिक जीत आप समझ सकते हैं कि कटिहार का जो 7 विधानसभा है उसमें कई ऐसे विधानसभा हैं जो निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। हम आपको बता दें कि बारसोई विधानसभा जब हुआ करता था तो दुलाल चंद गोस्वामी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। फिर 2010 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता था। कदवा में मांगन इंसान के बाद हेमराज सिंह भी निर्दलीय चुनाव जीतकर मंत्री बने थे और फिर बरारी में प्रेमनाथ जायसवाल जो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने थे। रवि झा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवि जी रवि, एक इतिहास रहा है कटिहार के 7 विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे विधानसभा हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना परचम लहराया था। ऐसे में जो सादगी है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, आज भी वह विधायक है जो विधायक बनने के बाद भी अपने नेचर, अपने स्वभाव को उसी अंदाज में आज भी चला रहे हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद, कई दशक बीत जाने के बाद आज भी प्रेमनाथ जायसवाल सादगी से जी रहे हैं, साधारण तरीके से जी रहे हैं। जी रवि। तरुण, जैसा कि मांगन इंसान के बारे में जो है प्रख्यात था और हमने दिखाया भी था रिपोर्ट, उसी तरह कदम के बाद जो है बरारी की धरती में जो पला बढ़ा बरारी का जो है लाल प्रेमनाथ जायसवाल नैतिकता और सादगी का एक अनुपम उदाहरण है। आज जैसे धन बल और छल बल के सहारे चुनाव होती है, राजनीति होती है, लोग कुर्सी के लिए धन बल और छल बल का प्रयोग करते हैं, वो 1980-85 का दौर जो था, 1980 का दौर, 1990 का जो दौर था, उसमें इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं। खास करके जब बिना धन बल और बिना छल बल के राजनीति और चुनाव की बात हो तो बरारी का ये लाल प्रेमनाथ जायसवाल की चर्चा निश्चित रूप से होती है। जी तरुण। रवि, जिस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि प्रेमनाथ जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1990 में चुनाव जीते, फिर आरजेडी में शामिल हुए, उनके जो आचर थे, जो नेचर थे, वो आरजेडी से मेल नहीं खाए और जो जैसा कि पता चल रहा है, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रेमनाथ जायसवाल के द्वारा किया गया और ज्यादातर समय वह मंदिर में बिताते हैं। तो जो ऐसो आराम आज के परिवेश में, आज के राजनीतिक में जो देखा जाता है उसमें बिल्कुल भिन्न नजर आ रहा है। रवि, तो ऐसे में इस तरह के नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं आप? तरुण, प्रेमनाथ जायसवाल की जो राजनीति थी और उनकी जो सादगी थी, लोगों के प्रति जो समय लोग थे, जो उनकी चाहत थी, तो उनका जो डंका इस तरह बजता था कि स्वयं लालू प्रसाद यादव उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पार्टी में उन्हें न्योता भी दे डाला था और वो इसको स्वीकार भी किए। लेकिन प्रेमनाथ जायसवाल जिस तरह सादगी पसंद करते थे, जिस नेचर के थे, जिस जो विचारधारा थी उनकी जो विचारधारा और लालू राजद की जो विचारधारा थी, लालू पार्टी
की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इस वजह से उनका जो दोस्त याराना जो संबंध जो आगाज हुआ था वो अंजाम तक नहीं पहुंच सका और जो है वो वापस फिर बैकफुट जो है बैक हो गए। मतलब उनकी दोस्ती वही बहुत ही कम दिन ही चली, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। तो वो आज भी उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। तो बिना दल बल मतलब जो राजनीति उन्होंने किया है वो उसका उदाहरण आज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आज जो परिवेश है और उस समय का जो परिवेश है उसमें काफी अंतर आ गया है। और रही बात की उनकी सादगी की, तो उनकी सादगी की मिसाल आज भी देखने को मिल रही है। तो मतलब विधायक भी रहे हैं लेकिन सादगी के साथ आज भी मतलब मंदिर में अधिकतर वो समय बिताते हैं, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी धन बल का कोई भी उन पर कोई प्रभाव नहीं है। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से हम आपको बराड़ी के वो विधायक जो पूर्व विधायक हैं 1990 में निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे, एक बार यह रिपोर्ट जरूर देखें जो जिन्होंने अभी अभी टीवी खोला है। ये किस्सा उस दौर का है जब लालू राज का उदय हो रहा था, जब बिहार में जंगल राज आहिस्ता आहिस्ता पांव पसार रहा था। चुनाव धनबल और छलबल के बिना नहीं जीते जा सकते थे। उसी दौर में बरारी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरा एक ऐसा नेता जिसका चुनाव प्रचार सबसे अलहदा था, प्रेमनाथ जायसवाल। साल 1990 में बरारी विधानसभा से प्रेमनाथ जायसवाल की जीत हुई, वो भी निर्दलीय। लालू यादव प्रेमनाथ से इस कदर प्रभावित हो गए कि अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता भेज दिया। प्रेमनाथ जायसवाल शामिल तो हो गए लेकिन सिद्धांतों से समझौता उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए लालू के साथ उनका रिश्ता बहुत ज्यादा दिन चल न सका और सियासी नैतिकता ने उन्हें लालू सरकार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब तो आज के दौर की तरह बड़े बड़े भोपू नहीं होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी। नेता को पार्टियों से नहीं, उनकी छवि और उनके काम से पहचाना जाता था। धन उनका कोई प्रयोग नहीं होता। लोग जानता था कि ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसी के अनुसार देते थे वोट। लेकिन अभी तो लोग धन बल सब कुछ लगा के तब जीतते हैं, जीतने के काम करते हैं। प्रेमनाथ जायसवाल जब प्रचार करने निकलते थे तो पैदल ही कई किलोमीटर के रास्ते को पैरों से लांघ डालते थे। चुनाव के दौरान न घर न ठिकाना, किसी कार्यकर्ता ने खाना दिया, किसी कार्यकर्ता ने सोने की जगह दे दी, बस काफी है। चुनाव प्रचार इसी में चलता रहता था। शाम हो गई तो कार्यकर्ता के घर पर ही सो जाते थे। सादगी की ऐसी मिसाल आज के नेताओं में कहां देखने को मिलती है। आते थे चुनाव लड़ने के लिए तो रात वहीं गुजार देते थे और किसी गरीब के यहाँ भोजन करते थे, फिर सुबह उठ के अपना प्रचार में लग जाते थे। लेकिन पहली बार सियासी घमासान में प्रेमनाथ जायसवाल उतरे साल 1985 में। तब मुकद्दर ने साथ नहीं दिया और हार गए। लेकिन इरादे इतने कमजोर नहीं थे कि एक हार से डगमगा जाए। 1990 में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उतरे और इस बार जीत गए। उन्होंने 36,000 वोटों से आरजेडी के मंसूर आलम को हरा दिया और विधानसभा पहुंच गए। उनकी सादगी और सरलता की पहचान उनके इलेक्शन सिंबल से आज भी जानी जाती है। उनका चुनाव चिन्ह था ऊंट छाप। अब ना तो वो सियासत रही और ना ही वो सादगी। आज के नेता चुनाव जीतने के लिए गिरने के सारे हदों को पार कर सकते हैं। पहले राजनीति भरोसे की नाजुक डोर को मजबूत करती थी, आज जो भरोसा ना तोड़े वो सियासत नहीं होता, वो राजनीति नहीं होती। लोग जो कहा के जाते हैं वो करते नहीं है। जो होना चाहिए जीतने के बाद वो सब कहीं कुछ नहीं होता है। पैसे पर लोग वोट खरीदते हैं और जीत के जाते हैं, बस जीतने से मतलब रहता है लोगों को और उसके बाद जनता को देखने का काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के समय में उस तरह का बात नहीं था। हम लोग जीते थे तो बहुत काम करते थे जनता के लिए, बसोबास भी कराए। लेकिन आज लोग रोड पर, सड़क पर, बांध पर, नहर पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आज तक कोई विधायक बसोबास नहीं कराया। केबीसी के लिए तरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए हम आपको दिखा रहे थे बराड़ी
के विधायक जो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे, निश्चित रूप से ऐसे विधायक कटिहार में रहे हैं, कटिहार के 7 विधानसभा में, कि एक इतिहास कायम किया है और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे दुनिया में एक मिसाल, एक छाप छोड़कर गए हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे सादगी और अपने सिद्धांतों के प्रति बेहतर काम करने वाले ही विधायक बने। हम इसी के साथ आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे 5 बजे केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से 2-4 होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।